आज मुझे बेहद खुशी है कि हम लोग अपनी योगशाला को जारी रखने में कामयाब रहे। बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे कि सिद्धार्थ गौतम जब छोटे थे तो वो बगीचे में घूम रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक हंस आके उनके सामने गिरा, उसके पेट में तीर लगा हुआ था, वो छटपटा रहा था। उन्होंने जाके हंस के पेट से तीर निकाला, उसकी मरहम पट्टी की। इतने में उनका चचेरा भाई देवदत्त दौड़ा दौड़ा आया और उसको बोला कि ये हंस मुझे दे दो, ये हंस मेरा है, इसको तीर मैंने मारा था, इसका शिकार मैंने किया है। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा नहीं, इसको ये जान मैंने बचाई है, इसको ज़िंदा मैंने किया है, तो ये हंस मेरा है। तो दोनों भाई लड़ते लड़ते राजा के दरबार में गए। तो राजा ने कहा ठीक है, हंस को बीच में छोड़ दो और दोनों भाइयों को दूर खड़ा कर दो। हंस जिसके पास जाएगा, हंस उसी का। सो हंस को बीच में छोड़ दिया गया, दोनों भाई दूर खड़े हो गए और हंस धीरे 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 करता हुआ सिद्धार्थ गौतम के पास चला गया। तब से ये कहावत शुरू हो गई कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। इन्होंने जब योग की क्लासेस बंद की तब हम सब लोगों ने ठान लिया था कि योगा तो बंद नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। योगा बंद करना तो पाप है। अभी मित्तल साहब से मैं बात कर रहा था, ये भी कह रहे थे यार योगा क्यों बंद कर दिया इन्होंने, और राजनीति चलती रहे लेकिन योगा कैसे बंद कर सकते हैं ये लोग। सो जब योगा बंद किया एलजी साहब ने तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ हम लोगों को कि बाकी सारी राजनीति तो चलती रहती है। जनता इस टाइम, बहुत सारे आप लोगों से बात मैं करता रहता हूँ, बहुत सारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी हैं लोगों को। लंग्स की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें आप लोग मदद करते हैं उनकी, आप लोग उनको बीमारी को दूर करते हैं। तो ऐसे में योगा बंद करना बहुत गलत था। लेकिन दिल्ली का पावर स्ट्रक्चर ऐसा है कि एलजी साहब कुछ भी कर लेते हैं। तो दिल्ली के लोगों ने, फिर हम सब लोगों ने तय किया कि यार योग नहीं बंद होने देंगे, चाहे सरकार से पैसा आए नहीं आए। दिल्ली की जनता इतनी भी गरीब नहीं है कि अपने लोगों को मिलके योगा नहीं करा सकती। तो तब हमने ठाना था कि जो भी सम्मान राशि टीचर्स को मिलती है हम सब लोग मिलके इसको देंगे। तो मैं सभी डोनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने सामने आके कंट्रीब्यूट किया और योगा के क्लासेस आज चल रही हैं। जब तक ये वापस सरकारी सिस्टम में नहीं आती, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आ जानी चाहिए सरकारी सिस्टम के अंदर, तब तक हम हर महीने इसी तरह से डोनर्स के माध्यम से आप लोगों की सम्मान राशि देते रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा मेहनताना कल मैं एक RWA की मीटिंग में गया था, वहाँ एक महिला खड़ी हुई और उन्होंने कहा जी जब आपका स्टेटमेंट आया था कि मैं आपका भाई हूँ और आपकी योगा क्लासेस किसी हालत में बंद नहीं होने दूंगा, और अगले दिन योगा क्लासेस शुरू हो गई, तो कहती है कि आई वॉज लिटरली इन टीयर्स कि इस तरह के काम भी सरकार में हो सकते हैं, इस तरह के काम भी राजनीति के अंदर हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि हमने योगा क्लासेस कोई वोट के लिए किया है। हम ये वोट के लिए नहीं कर रहे, हम ये दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बन गई और मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ। अगर उनके घर में कोई बीमार होता है तो उनकी भी जिम्मेदारी मेरी है। और मैं बार बार ये कहता हूँ मैं दिल्ली वालों का भाई हूँ, मैं दिल्ली वालों का बेटा हूँ, तो मैं हर एक के परिवार का हिस्सा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। सो कल आप जब सवेरे अपनी अपनी क्लासेस में जाएँ तो एक तो ये मैसेज दे देना कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आपकी क्लासेस कभी बंद नहीं होने देंगे, किसी हालत में बंद नहीं होने देंगे। और दूसरा मैसेज ये कि आप सब लोग जिसको वोट डालना चाहें वोट डालें। हम आपको वोट डालने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहे कि हमारी क्लासेस में आओगे तो हमें ही वोट देने हैं। आप जिसको वोट डालना चाहें आप वोट डालें। ये काम हम वोट के लिए नहीं कर रहे, ये काम हम पुण्य के लिए कर रहे हैं। पुण्य का आज हमारे पास क्या है?
हमें पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत मामूली लोग थे। ऊपर वाले ने पता नहीं क्या करामात की कि हम सरकार में आ गए। तो ये हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं, पुण्य हैं जो हम लोगों से हमें निमित्त बनाया जा रहा है इस सब काम के लिए। हमारी बस इतनी इच्छा है कि भगवान हमारे से इसी तरह से अच्छे काम कराते रहे, पुण्य के काम कराता रहे, सेवा के काम कराते रहे। आप सब लोगों का, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। एक और चीज़, इसको क्लासेस, हमारा टारगेट अभी हम 17,000 लोगों को योगा करा रहे हैं। मेरा टारगेट है कम से कम 20-25 लाख लोगों को हमें डेली योगा कराना है दिल्ली के अंदर। तो आप लोग पैसे की चिंता मत करना, जितनी और नई नई क्लासेस आप शुरू कर सकते हैं वो नई नई क्लासेस शुरू करते जाइए आप। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचिए। जहां इवनिंग क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं वहां पे इवनिंग क्लासेस भी शुरू कराइए। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात कर रहा था, महिलाओं को इवनिंग क्लासेस ज़्यादा सूट करती हैं। उनको मॉर्निंग में बच्चों को, पति को तैयार करके भेजना होता है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आप शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की चिंता कीजिए। पैसे की चिंता मत करना, हमारे पास इतने सारे डोनर्स हैं और अभी और भी बहुत डोनर्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। और आपने जो अभी